हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के आज नए क्लास में भाग 12 है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो अभी पढ़ रहे हैं वह शब्द विचार का आपका चल रहा है टॉपिक। ठीक है, शब्द विचार में हमने संज्ञा पढ़ा था। ठीक है, और संज्ञा का पिछला वाला वीडियो जो हमने था ऑब्जेक्टिव को हमने खत्म किया था वहां से। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको पढ़ना है सर्वनाम। क्या पढ़ना है? सर्वनाम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ग्रुप पे, यूट्यूब पे जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए। चलिए, जो ज्वाइन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम कोई बड़ा बहुत हार्ड वर्ड नहीं है कि जब हम संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग कर देंगे वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे वह शब्द क्या कहलाने वाले हैं? सर्वनाम कहलाने वाले। ठीक है, तो सर्वनाम जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरे, हम लोग, हम दोनों, वे सब, ये सब जो शब्द है, तुम दोनों, तुम लोग, ये सब कहीं ना कहीं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करेंगे। उससे पहले फिर से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। उदाहरण अगर देख सकते हैं, राम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की, उसे अवश्य सफलता मिली। ठीक, अब यहां समझिएगा, राम एक लड़का है, राम पढ़ने में तेज है। ठीक है, राम पढ़ने में क्या है? तेज है। राम ने कड़ी मेहनत की, राम को अवश्य सफलता मिलेगी। समझिएगा इसमें क्या है। सो ये राम एक लड़का है, राम के जगह हमने प्रयोग किया किसका? वह का। यहां था कि राम पढ़ने में तेज है, हम बोल सकते हैं कि वह पढ़ने में क्या है? तेज है। राम ने कड़ी मेहनत की, हम ऐसा बोल सकते हैं कि राम को हटाकर इसके जगह प्रयोग सकते हैं उसने कड़ी मेहनत की है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं राम को अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक, राम को अवश्य सफलता मिलेगी, इससे अच्छा हम इसको बोल सकते हैं उसे अवश्य सफलता मिलेगी। यानी ये जो संज्ञा है यहाँ जो दिख रहा है राम, राम क्या है? संज्ञा है। आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम। ठीक है, उसके स्थान पर हमने यूज किया किसका? वह, उसने, उसे। तो ये सब जो टर्म है ये सब क्या है? ये सब हमारे हो गए सर्वनाम। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम। जैसे देख लीजिए, सीता भात खाती है। ठीक, सीता भात खाती है, यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं वह भात खाती है। ठीक है, तो सीता के स्थान पर हमने क्या किया कि वह शब्द का प्रयोग किया, यानी सीता जो है आपका संज्ञा है और वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसीलिए यहाँ सीता को अगर हटा दें और उसके जगह पर वह लिख दे तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम होगा। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब हमने पढ़ना है इसमें हिंदी में मूल सर्वनाम। ये मूल सर्वनाम क्या होता है? मूल शब्द का मतलब ही होता है उसका बेस, उसका जड़। यानी हिंदी में मूल सर्वनाम कौन है जिसकी सहायता से और हम सर्वनाम बना सकते हैं? तो हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या का बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। ओके, वह कौन कौन सा संख्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब जो है हमारे मूल सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? मूल सर्वनाम है। याद रखना पड़ेगा इसको आपको। ये सब कौन सा सर्वनाम है? मूल सर्वनाम। कौन कौन सा? मैं, तू, आप। पहले हो गया मैं, फिर तुम, फिर आप। ठीक है, मैं, तुम, आप, तीन हो गए खत्म। यह, वह, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, ऐसे ही याद होगा। मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, तीन हो गए। उसके बाद यह, वह, पांच हो गए। जो, सो, कितने हो गए? सात। और उसके बाद प्रश्नवाचक जो भी है, कौन, क्या, कौन और क्या, और लास्ट में कोई और कुछ। ठीक है, फिर से याद कीजिए।
मैं तुम आप, यह वह जो सो, यह वह जो सो, उसके बाद कौन क्या कोई कुछ। ठीक है, सिंपल वे में याद कर लीजिए, मैं तू आप यह वह जो सो कौन क्या कोई कुछ, यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये है हिंदी के मूल सर्वनाम। अब हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के अगर भेद की बात करें तो उसके भेदों की संख्या कितनी है? 6 है। ध्यान रहे, एग्जाम में अक्सर ही पूछ डालता है डायरेक्ट कि सर्वनाम के कितने भेद है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सर्वनाम के भेद में बात करें तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जो है सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और एक है निजवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 6 हो गए। फिर से याद कीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय अनिश्चय, पुरुष निश्चय अनिश्चय, निज, पुरुष निश्चय निज अनिश्चय, ऐसा ही वो याद रखिए, पुरुष निश्चय अनिश्चय निज, प्रश्न और संबंध। ये कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। ठीक है, याद होना चाहिए। फिर से याद करवा देते हैं, संज्ञा सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और एक कौन बच गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुल मिलाकर कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़े? सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़े। ठीक है, और इस भेद में हमने जाना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। और इसमें यह भी जाना कि मूल सर्वनाम जो होते हैं उसकी संख्या 11 होती है। कौन कौन सा? मैं तुम आप, यह वह जो सो, कोई कौन कोई और कुछ। ठीक है, इस प्रकार से कितने थे? 11 थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब जब हम अगले क्लास में आएंगे तो प्रत्येक का सभी भेदों का हम वहां पर वर्णन कर लेंगे कि कौन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, कौन निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, कौन अनिश्चयवाचक आएंगे, कौन संबंधवाचक, कौन सा प्रश्नवाचक और कौन सा निजवाचक होगा। आज जब तक के लिए हम इसी को यहीं पर रोक रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लोगे। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम दोनों, हम लोग, हम सब, ये सब हो गए शब्द। अगर हम असली सर्वनाम का बात करें जिसको मूल सर्वनाम बोलते हैं, वो 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं, आप, तुम, यह वह जो सो, कोई कौन कुछ। ठीक है, ये सब हमारे जो है मूल सर्वनाम है। और सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर वे में आप याद रख लेंगे। जब हम आगे आएंगे तो हम आपको इससे आगे की बातों को, इसका डिफिनीशन और इसके भी और भी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सब में अंतर समझ लेंगे, पहचान कर लेंगे कौन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, कौन निश्चयवाचक और कौन अनिश्चयवाचक। इससे पहले हम आपको संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल्स को बताया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो, लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन, जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां से आपको लिखा होगा हिंदी प्लेलिस्ट वीडियो, वहां से जाइए, लिंक को ओपन कीजिए और उसमें का जितने भी वीडियो है आप नंबर 1 से, भाषा से 0 लेवल से देखिए और सीखिए पूरा डीप ज्ञान एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलेंगे जब अगले क्लास में, तब हम इससे आगे का बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।